सिद्धार्थ ने उड़ाई अनिरुद्ध की खूब धज्जियां। सिद्धार्थ ने दे डाली अनिरुद्ध को बड़ी धमकी। अनिरुद्ध और झनक की शादी में कौन सी बाधा डालने वाला है सिद्धार्थ? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक में आप देख ही रहे हैं कि कैसे सिद्धार्थ जो है अनिरुद्ध से जबान लड़ा रहा है और अपनी जो है वो हैसियत दिखा रहा है अनिरुद्ध को। अनिरुद्ध को मानो अपने पैर की जूती तक ना समझ रहा हो और उसको यह रियलाइज दिला रहा है कि अर्शी को तो तुम डिजर्व ही नहीं करते। तुम अगर अर्शी को पसंद नहीं करते तो उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते हो? आज अर्शी की जो भी हालत है तुम्हारी वजह से है अनिरुद्ध। और तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर अर्शी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अब पहली बात तो दोस्तों ये कि सिद्धार्थ को वहां देखकर ना सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा कौन है, इसको तो कोई जानता भी नहीं है। और अर्शी के लिए इतना पॉजिटिव क्यों हो रहा है, इतना कंसर्न क्यों दिखा रहा है? अर्शी का पति तो अनिरुद्ध है, पर अनिरुद्ध के सामने ये ज्यादा क्यों फिक्र दिखा रहा है अर्शी के लिए? वो सबको ये दिखाना चाहती है कि अनिरुद्ध जीरो है और सिद्धार्थ हीरो है। अनिरुद्ध कुछ नहीं डिजर्व करता है, अनिरुद्ध कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। उस लड़की के पीछे पीछे रहेगा तो सब बर्बाद होगा। अब मैं अपने बेटे की जिंदगी और बर्बाद और खराब नहीं होने दे सकती हूँ, इसलिए वो इंट्रोड्यूस करा देती है सभी को सिद्धार्थ से। यहाँ पे सिद्धार्थ की बातों से बहुत चीजें जाहिर हो जाती है, सबको पता लग जाता है कि भाई सिद्धार्थ जो है अर्शी को पसंद करता है। यहाँ पे सब लोग जो है सिद्धार्थ की बातें ध्यान से सुनते हैं। वो जिस तरीके से अर्शी के लिए पॉजिटिव हो रहा है, उसके लिए कंसर्न दिखा रहा है, इतना तो शायद अनिरुद्ध ने भी ना दिखाया हो। और सबके सवालों का जवाब यहाँ सिद्धार्थ देते हुए नजर आता है। और खास करके अनिरुद्ध की तो वो खूब धज्जियां उड़ाता है, मानो वो इसी काम के लिए आया हो, मानो यहाँ पे वो अर्शी को देखने के लिए नहीं, अनिरुद्ध की धज्जियां उड़ाने के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए आया हो। ये तो आपने देखा ही कि कैसे अनिरुद्ध जब दौड़ कर भाग कर आता है, जब यहाँ पे उसे पता चलता है, झनक को पता चलता है कि अर्शी ने ऐसा कुछ कदम उठा लिया है, तो यहाँ पे झनक का मन पहले से ही घबरा रहा था। वो यहाँ पे कहती है अनिरुद्ध से कि मैं जानती थी ऐसा कुछ गड़बड़ होने वाला है, आप प्लीज जाइए अर्शी दीदी के पास, उन्हें आपकी जरूरत है। तो यहाँ पर झनक के कहने पर अनिरुद्ध चला भी जाता है हॉस्पिटल अर्शी को देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है बड़ी सी दीवार बन के खड़ी हो जाती है सृष्टि मुखर्जी। एक पल भी, एक यहाँ पे झलक भी नहीं दिखाती अपनी बेटे की, क्योंकि उसकी बेटी काफी ज्यादा तकलीफ में, उसे लाइफ सपोर्ट पे रखा गया है। डॉक्टर ने कह दिया है कि इनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक है। यहाँ पे जब उन्हें ये पता चलता है कि अनिरुद्ध की वजह से अर्शी की ये हालत हुई है, तो डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि आप में से कोई भी इनसे ना मिले, और खास करके अनिरुद्ध आप उनसे बिल्कुल मत मिलिए, क्योंकि आपकी वजह से उसकी ये हालत हुई है। तो अगर आप उनसे मिलेंगे तो पेशेंट की हालत खराब हो जाएगी। यहाँ डॉक्टर तो मना कर ही देते हैं, लेकिन सृष्टि मुखर्जी बाहर खूब धज्जियां उड़ाने लग जाती है, बेइज्जती करने लग जाती है अनिरुद्ध की। अनिरुद्ध यहाँ पर सृष्टि की बातों का उतना तो कुछ खास उस पर फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी हमेशा दहाड़ी मारती रहती है। लेकिन उसका साथ देने के लिए जब सिद्धार्थ आता है ना, तो सब लोग थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि ये लड़का कौन है। और जब वो अपना नाम सिद्धार्थ बताता है, तब सबको पता चल जाता है कि अच्छा ये वही लड़का है जिसको मिमी ने देखा था, मतलब अर्शी को जिसके साथ देखा था, ये वही लड़का है जब ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। और सिद्धार्थ को देखकर अनिरुद्ध को भी बड़ा गुस्सा आता है कि ये वो लड़का है जिसके साथ अर्शी घूम रही थी। लड़के में तो काफी ज्यादा एटीट्यूड है, काफी ज्यादा एरोगेंट है, और इसकी लैंग्वेज देखो, मेरे से कैसे बात कर रहा है, मुझे धमकी दे रहा है। जी हाँ, यहाँ पर सिद्धार्थ बड़ी ही धमकियां देने लग जाता है अनिरुद्ध को कि वो बहुत ही बुरा इंसान है और उसकी कोई औकात नहीं है सिद्धार्थ के सामने। अर्शी जैसी लड़की को वो कभी समझ नहीं पाया, किसी और लड़की के पीछे शादीशुदा होने के बावजूद भी वो किसी और लड़की के साथ कैसे रह सकता है। जब यहाँ पे सिद्धार्थ बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है, बड़े ही एकदम एटीट्यूड में, एकदम हीरोपंती स्टाइल में सबको जवाब देने लग जाता है, तो अनिरुद्ध यहाँ चुप कैसे बैठे। अनिरुद्ध का तो वैसे भी इंट्रोडक्शन कभी हुआ ही नहीं है सिद्धार्थ से, आज उसे पता चल रहा है कि ये है सिद्धार्थ, अर्शी का दीवाना। वो तुरंत बोल देता है सिद्धार्थ से कि हमारे फैमिली मैटर में आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है,
ये हमारा मैटर है, हम खुद सुलझा लेंगे। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? आप जितना दूर रहेंगे आपके लिए बेटर होगा। लेकिन यहाँ पे सिद्धार्थ की जुबान बंद नहीं होती है। वो एक के बाद एक बड़ी बड़ी बातें सुनाने लग जाता है अनिरुद्ध को, जिसके बाद अनिरुद्ध सुनता ही रह जाता है। और यहाँ पे जो सृष्टि मुखर्जी काफी खुश नजर आ रही है कि कोई तो है जो अनिरुद्ध को टक्कर दे सकता है, क्योंकि अनिरुद्ध जो है हमेशा हर किसी को घुमाता ही रहता है, हमेशा बड़ी बड़ी बातें करेगा और कभी निभाएगा नहीं। लेकिन कोई तो मिला अनिरुद्ध के टक्कर का जो उसे जवाब दे सके, उसके साथ भिड़ सके। और सिद्धार्थ तो बहुत अच्छे से अनिरुद्ध से भिड़ सकता है, उसी की भाषा में, इनफैक्ट उससे भी बड़ी भाषा में उसे जवाब दे सकता है। मेरी बेटी के साथ इसने जो कुछ भी किया ना, इस सब का बदलाव सिद्धार्थ लेगा। हाँ, यहाँ पे जो भी बातें होती है अनिरुद्ध और सिद्धार्थ के बीच, उससे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि सिद्धार्थ इतनी आसानी से अनिरुद्ध को छोड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे अर्शी जैसे ही ठीक होगी उसके बाद उसे कन्विंस कर दिया जाएगा कि तुम अनिरुद्ध को छोड़ दो। अर्शी के मन में होगा कि मैं अनिरुद्ध को नहीं छोड़ना चाहती, मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगी, लेकिन वो सिद्धार्थ के साथ रहना चाहती है। और आपने प्रोमो में तो देखा ही कि कैसे यहाँ पे डिवोर्स पेपर दिखा रहा है अनिरुद्ध झनक को। तो इसका मतलब है अनिरुद्ध को डिवोर्स मिल चुका है अर्शी से, यानी अर्शी को बहुत ज्यादा कन्विंस कर दिया गया है, तो वो मान चुकी है तलाक देने के लिए। तलाक देने के बाद यहाँ अनिरुद्ध आजाद हो जाने वाला है अर्शी से। अब वो बहुत ज्यादा खुश होगा कि चलो अब मैं झनक के साथ नई जिंदगी बसा सकता हूँ। यहाँ इन लोगों की शादी की तैयारियां चल रही होगी, लेकिन अनिरुद्ध जो है अर्शी के साथ मिलकर, सृष्टि के साथ मिलकर अनिरुद्ध और झनक को कैसे बर्बाद करे उसकी प्लानिंग बना रहे होंगे। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर सिद्धार्थ जो है बहुत बड़ा हंगामा करने वाला है उनकी शादी में। जैसा कि झनक जिस तरीके से सोच रही है अपने मन में, उससे हिंट लग चुका है कि यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। अब इस तबाही को किस तरीके से सिद्धार्थ लाता है और किस तरीके से सृष्टि अर्शी लेकर आती है, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ आपने देखा है कि इनकी शादी में कोई भी मेंबर नजर नहीं आ रहा। हो सकता है नेक्स्ट कोई ऐसा प्रोमो निकाला जाए जहाँ पर इनकी बर्बादी को दिखाया जा रहा हो। कि हाँ, अभी तो यहाँ पे प्रोमो में देखकर सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग काफी खुश हो रहे हैं, बधाई दे रहे हैं झनक अनिरुद्ध को, कांग्रेचुलेशन नई लाइफ के लिए। लेकिन ये नई लाइफ इतनी आसानी से तो शुरू नहीं होगी ना, दुश्मन तो यहाँ बढ़ते ही जा रहे हैं। कोई भी इनके शादी में खुश थोड़ी ना होगा, सब तो इनसे नाराज ही हैं, सब तो इनके अगेंस्ट है। ना बॉस मेंबर खुश है और ना ही यहाँ पे सिद्धार्थ की गैंग खुश है। तो ये लोग जो है बिल्कुल भी इस शादी को पॉसिबल नहीं होने देंगे। पर किस तरीके से अनिरुद्ध झनक अपनी इस शादी को निभाएंगे, पूरा करेंगे, वो सब देखना काफी दिलचस्प होगा। और साथ ही यहाँ पे ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी जो सिद्धार्थ की मुलाकात झनक से नहीं हुई है, वो सिर्फ उसका नाम ही सुन रहा है। झनक नाम की कोई लड़की है जिसके पीछे पीछे अनिरुद्ध घूमता रहता है और उसने अर्शी को धोखा दे दिया। तो यहाँ पे सिद्धार्थ के मन में भी है कि आखिर कौन है ये झनक, जरा मैं भी तो मिलूं उससे। आखिर ऐसी क्या बात है जिसके पीछे इतना समझदार लड़का अनिरुद्ध बोस घूमता रहता है, मैं भी मिलना चाहूंगा उस लड़की से। तो यहाँ पे अभी तक सिद्धार्थ और झनक की मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि ये दोनों की भी मुलाकात जल्द होगी। तो जब इन दोनों की पहली मुलाकात होगी तो सिद्धार्थ का क्या रिएक्शन होगा, और क्या वो झनक का गलत इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि वो तो बर्बाद करेगा ही ना अनिरुद्ध और झनक को। तो झनक के साथ वो किस तरीके से पेश आता है और अनिरुद्ध अपनी झनक को किस तरीके से सिद्धार्थ से बचाता है, देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। और आने वाला एपिसोड सिद्धार्थ वर्सेस अनिरुद्ध होने वाला है, तो ये देखकर आपको कैसा लगेगा ये भी आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट।